वेलकम टू माय चैनल प्रदीप स्टडी अड्डा। यहाँ हम आपको टेट, सीटेट, एसटेट में और आपकी यूपी टेट में ये जो है इतिहास के 30 क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं, तो आप सब लोग शुरू से एंड तक सारे क्वेश्चंस को कवर करें और अपना क्लास तैयार करें। आप सबको यहाँ से 20 नंबर तो मिलने वाले हैं, तो हम आपके लिए बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चंस लेकर आए हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको अब आपका टेट का एग्ज़ाम आने वाला है जो कि 28 तारीख को है, यूपी टेट का। तो ये जो क्लास है इसमें से कम आपके 15 क्वेश्चंस तो बनने वाले हैं। जी हाँ, 15 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके आने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को बिना स्किप करें शुरू से एंड तक सभी क्वेश्चंस को कवर करें और अपने एग्जाम्स की तैयारी करें। तो आप सबको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं इतिहास के क्वेश्चंस, जो कि प्रश्न नंबर 1 आपका है, मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो आप सबको इसका उत्तर बताना है तक्षशिला। जी हाँ, ये तक्षशिला जो है सबसे प्रसिद्ध जो है मौर्य काल की शिक्षा का केंद्र माना जाता है। आगे आपका प्रश्न सेकंड है, आप लोग देखें, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद मतलब देवगिरी पर्वत की थी? तो यहाँ पर आप देवगिरी पर जो है परिवर्तित की थी, तो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सुल्तान था वो था, आंसर इसका नोट करें, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, आप इसको नोट करें। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, आने वाला क्वेश्चन है, तो आप यहाँ से देखें। प्रश्न नंबर 3 जो कि है, प्रतिहार राजवंश का महानतम राजा कौन कहलाता है? तो आपको बताना है, इसका उत्तर है मिहिर भोजन। आगे देखिए, मिहिर भोज, तो मिहिर भोज जो राजा है वह इसका आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, किस वर्ष बंगाल में नील विद्रोह हुआ था? तो आपको सन बतानी है। यहाँ पर आ जाएगा आपका 1859 में। आगे आपके लिए एक क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक को किस नाम से भी जाना जाता है? तो आपको इसका दूसरा नाम बताना है। ये प्रश्न आपके लिए है, आपको करना है। आगे देखिए, प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 6। इसमें आपको प्रश्न दिया है, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो आपको बताना है, इसका आंसर आपका आ जाएगा धनानंद। जी हाँ, इसका आंसर आप लोग नोट करें। आगे देखिए, प्रश्न 7 आपका है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको बताना है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था। इसका आप यहाँ पर उत्तर नोट करें, महापनंद जो थे वो नंद वंश के संस्थापक थे। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, अलाउद्दीन खिलजी के शासन में परीक्षा के बाद नियुक्त किए गए सैनिकों को क्या कहा जाता था? तो आपको बताना है कि परीक्षा होने के बाद जो नियुक्त होते थे सैनिक, उनको क्या कहा जाता था। आंसर इसका नोट करें, मुस्तब। जी हाँ, क्या कहा जाता था? मुस्तब। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, भारतवर्ष नाम सर्वप्रथम किस ग्रंथ में भारतीय भूभाग के लिए मिलता है? तो ये आपका मिलता है अष्टाध्यायी में। जी हाँ, इसका आंसर नोट करें, अष्टाध्यायी में। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, बुंदेलखंड के किस राजवंश ने ओरछा को अपनी राजधानी बनाया? तो ये उस समय की बात है जिस समय रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी थी और ओरछा की महारानी थी,
तो उस समय की बात है, तो यहाँ पर बुंदेल राजवंश जो रानी लक्ष्मीबाई थी उन लोगों ने। आगे देखिए, प्रश्न आपका है 11, इसको आप लोग देखें ध्यान से, बहुत आता है ये क्वेश्चन, तो आप इसको अच्छे से नोट करें। किस मुगल शासक ने राम सीता के अंकलन से युक्त सिक्के चलाए थे? जी हाँ, ये क्वेश्चंस आपका बहुत आता है। तो यहाँ पर आपको मुगल जो शासक है उसका नाम बताना है। उत्तर में नोट करेंगे अकबर। अकबर ने राम सीता के अंकलन से युक्त जो है सिक्के चलाए थे, क्योंकि अकबर की एक जो रानी थी उनका नाम था जोधाबाई। तो जोधाबाई जो थी वो राजवंश से थी, इसीलिए वो सीताराम की पूजा किया करती थी। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, किस वर्ष हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था? ये भी क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट करें। किस वर्ष हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था? यहाँ पर आप लोग नोट करेंगे 1576 ईस्वी में, यानी 1576। इसको आप पढ़ेंगे 1576। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, मुगल शासक में वही मंत्री जो सेना का प्रधान था क्या कहलाता था? तो मुगल शासक में पूछा गया है यहाँ आपको बताना है मीर बख्शी। जी हाँ, क्या कहलाता था? मीर बख्शी। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, दिल्ली के किस सुल्तान ने खलीफा उल्लाह की उपाधि धारण की थी? तो खलीफा उल्लाह की उपाधि जो है वो धारण की थी। आंसर नोट करें, मुबारक शाह खिलजी। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, अकबर ने जजिया नामक कर किस वर्ष बंद कराया था? तो आपको वह वर्ष बतानी है जिस वर्ष जजिया नामक कर जो है बंद कराया था अकबर ने। तो यहाँ पर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जजिया नामक जो कर है वह किसने बंद कराया था, किसके शासनकाल में हुआ था? तो आप यहाँ पर उत्तर लिख देंगे अकबर। अगर इस तरह से पूछा जाता है तो 4 ऑप्शन होंगे, आपको उसमें अकबर पर टिक लगाना है। जी हाँ, आपको लिख देना है अकबर ने। लेकिन यहाँ वर्ष पूछी गई है, तो वर्ष आपको यहाँ पर बता देना है 1564 ईस्वी में। जी हाँ, 1564 ईस्वी में। आगे देखिए, प्रश्न आपका है 16, इसमें आप लिखेंगे, प्रश्न देखिए, उत्तर भारत में मंदिरों के शिखर निर्माण का पहला प्रमाण किस मंदिर में मिलता है? तो आपका हो गया दशावतार मंदिर में। आगे देखिए, प्रश्न है, कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? तो इसमें आप लिख देंगे जैन धर्म। आगे देखिए, प्रश्न है, बुद्ध काल में कुरु महाजनपद का राजा कौन था? तो आपको यहाँ पर बताना है कौन था। यहाँ पर आप लोग आंसर में लिख देंगे कौरव्य। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, अपने शासन के प्रत्येक चौथे वर्ष प्रयाग में अपना पूर्ण धन दान करने वाला हिंदू शासक कौन था? तो ये कौन था? इसको आप सब अच्छे से जानते होंगे, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो थे वो अपने शासन के प्रत्येक अपने शासन के चौथे वर्ष जाकर प्रयाग में अपना संपूर्ण धन दान देने वाला हिंदू शासक था। आगे देखिए, प्रश्न आपका है 20, इसमें पूछा गया है, किसने भारत में राज्य अपहरण नीति की डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ नीति की शुरुआत की? तो ये की थी डलहौजी। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, यहाँ से देखिए, चंद बीबी
जिसने बरार को अकबर को सौंपा था, कहाँ की शासिका थी? तो यहाँ पर चंद बीबी के बारे में पूछा गया है, कहाँ की शासिका थी? तो यहाँ पर आपको इसका उत्तर दे देना है अहमदनगर की। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया, टोडरमल किस साम्राज्य का प्रसिद्ध वित्त मंत्री दिवा-ए-कुल कौन था? तो आपको बताना है टोडरमल जो थे वो अकबर के शासन के वित्त मंत्री थे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर अकबर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध सन 1660 में किस दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था? तो आपको यहाँ पर इसका आंसर यहाँ से लिख देना है शाइस्त खां को। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, कौन मोहम्मद गजनी के आक्रमण का सामना करने वाला प्रथम भारतीय शासक था? जी हाँ, मोहम्मद गौरी का जो प्रथम आक्रमण था उसको करा था। उत्तर नोट करें। जयपाल, जी हाँ, इसको शक नरेश थे ये। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था? तो जौनपुर से फतवा अकबर के शासनकाल में जारी किया गया था। आगे देखिए, प्रश्न आपका है 26। जी हाँ, प्रश्न आपका है 26। इसमें आप देखिए, किन राज्यों का संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो बुद्ध के जीवन से जिनका था वो आप बताएंगे कौन कौन से हैं। यहाँ पर आपका हो गया अवंती और कौशल तथा मगध, ये 3 राज्य हैं। इन तीनों के नाम आप लोग नोट करें। आगे देखिए, प्रथम अंगल सिख युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको बताना है आंसर में लॉर्ड हार्डिंग। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल लोथल स्थित है? तो आपको उत्तर में यहाँ पर लिख देना है गुजरात। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, अबू हैरान मोहम्मद इस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम था? तो आपको यहाँ पर इसका उत्तर लिख देना है अलवरुद्दीन का। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के जो शिलालेख थे उनको सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रेपेट ने। जी हाँ, आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो नए भाई बहन हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके यहाँ से 15 क्वेश्चंस ज़रूरी हैं जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, तो आप लोग इन 30 क्वेश्चंस को तैयार करें क्योंकि आपको यहाँ से 15 नंबर प्राप्त होने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में और आप सबके साथ नया कुछ लेकर। तब तक के लिए आप सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।